श्री गणेशाय नमः। प्रतिदिन हमारे चैनल पर कथाएं सुनने के लिए, कथाओं को पसंद करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब सुनिए पौष मास महत्म में आगे की कथा। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, बाएं भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया। हे ब्राह्मण, फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनिदेव शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। इसीलिए वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे। वे तपाह फल को खाने वाले तेजस्वी, धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पीताम्बर धारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। अंदर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर माता पार्वती को नमस्कार किया। उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखी निरंतर उन पर श्वेत चवर डुलाती जाती थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। तांबूल अर्थात पान। उनके शरीर पर अग्नि से तपाए शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनिदेव को सिर झुकाए देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे ग्रहेश्वर, इस समय आपका मुख नीचे की ओर झुका हुआ क्यों है? या आप मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे? साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनिदेव कहने लगे, साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी कहीं नाश नहीं होता। जीव अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपने कर्म के अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी हो जाता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फल स्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मा अनुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है और अपने कर्मों से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। हे शंकर बल्लवे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के सामने कहने लायक तो नहीं है, फिर भी कहता हूँ, उसे सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन तो सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों में विरक्त होकर लगातार तपस्या में लीन रहा करता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह करा दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था,
पत्नी ने अपना ऋतुफल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि अब आप जिनकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान से विरह हुआ तब मैंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में मुझे असमर्थ थी, इसीलिए पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वभाव अपने मुख को नीचे किया रहता हूँ। मुने, शनीश्वर की वह बात सुनकर देवी पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों और किन्नरों का सारा समूह हंसने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शनीश्वर का यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री हरि का ध्यान किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, ऐसा कहा। फिर देव वशीभूता पार्वती जी ने कौतूहलवश शनिदेव से कहा, आप मेरी और मेरे बालक की ओर देखिए, भला इस निषेध फल कर्म भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनिदेव स्वयं मन ही मन में यह विचार करने लगे कि क्या मैं इस पार्वती नंदन पर नजर डालूं या ना डालूं, इन्हें देखूं या ना देखूं, क्योंकि अगर मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा शनिदेव ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं देखा। शनिदेव का मन तो पहले से ही खिन्न था, उनके कंठ, ओठ और तालू भी सूख गए। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देख लिया। उन्होंने उस बालक का केवल मुख ही देखा था और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिदेव ने आंखें फेर ली और वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद तो उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर देवी पार्वती जी की गोद में पड़ा रहा, लेकिन मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। यह देखकर पार्वती जी अपने बालक को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और एक उन्मत्त की तरह धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देव देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिवजी और कैलाशवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उनकी यह दशा चित्रलिखित पुतली के समान हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर अपने बच्चों से घिरकर हथीनी के साथ सो रहा था, जिसका सिर उत्तर दिशा की ओर था। मन परमानंद से परिपूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथीनी की नींद टूट गई और अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने बाकी बच्चों को भी जगाया। फिर तो वह शोक से व्याकुल होकर अपने बच्चों के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। इसके बाद जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीताम्बरधारी परात्पर जगत के स्वामी, निषेय अर्थात कर्मफल भोग का खंडन करने में समर्थ, कर्मफल भोग को उत्पन्न करने वाले और सर्वव्यापक है, और जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्रवर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसे धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के स्वर्ण से अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा कि गज, अब तू अपने परिवार के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहे। ऐसा कहकर मन के समान वेगशाली भगवान विष्णु कैलाश पर आ पहुँचे।
वहाँ पार्वती जी के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया। उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकार उच्चार किया और खेल ही खेल में उसे जीवित कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने देवी पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पार्वती जी को समझाना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण अर्थात श्रीहरि ने कहा, शिवे, आप तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या आप नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्वकर्म जनित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती, इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकता है और कीड़ा अपने पूर्व कर्मों के फल के अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्वजनित कर्मों के फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ होता है और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से इस लोक और परलोक में अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, कालों के काल, निशे के निषेधकर्ता, संघर्ता के भी संहारक, पालक के भी पालक है, संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप है। उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक भी स्थित है। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर देवी पार्वती जी का मन अब संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपने शिशु को दूध पिलाने लगी। फिर प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब श्री विष्णु ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर कर्मशा देवियों ने और उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का मन अत्यंत हर्षमगन था। वे श्री विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहां मरकर पुनर्जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्नों का दान किया। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान किया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ कराया। फिर शनिदेव को लज्जा युक्त देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस भरी सभा के बीच शनिदेव को श्राप देते हुए इस प्रकार कहा कि तुम अंगहीन हो जाओ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, फिर श्री विष्णु ने शुभ अवसर आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे कहा कि सर्वश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले आपकी पूजा की है, इसीलिए वत्स अब सर्व पूज्य और योगेंद्र हो जाओ। ऐसा कहकर श्रीहरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उस बालक को मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने ही जैसा बना दिया। फिर षोडशों उपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया: विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूरकर्ण और विनायक। उनके यह 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्रीहरि ने उन मुनियों को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर सभी देव देवियों और मुनियों ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को दिए और फिर क्रमशः उनकी पूजा की। नारद जी तदंतर जगत जननी पार्वती जी ने, जिनका मुख कमल हर्ष के साथ विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बिठाया।
फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलशों से मुनियों द्वारा वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक उन्हें स्नान कराया। फिर अग्नि में तपाए शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद्य के लिए गोदावरी का जल, अर्घ के निर्मित गंगा जल और आचमन के लिए दुर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल लाकर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव का मधुपर्क प्रदान किया। फिर स्वर्गलोक के वैद्य अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तैल, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि के अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी जी के अलावा पूजा में उपयोग आने वाले तरह तरह के पत्र, चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर ढेर रत्न, प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। फिर बालक गणेश को प्रिय लगने वाले नववेद जैसे तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूड़ी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शक्कर मिश्रित स्वादिष्ट स्वास्तिक के आकार के बने हुए त्रिकोण पकवान, विशेष गुड़ युक्त खीर, चिवड़ा और अघनी के चावल के आटे से बने हुए पदार्थों के नाना प्रकार के व्यंजनों के पहाड़ लगा दिए। नारद फिर उस पूजन में देवी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी सादर अर्पित किए। नारद फिर अनार और बेल के असंख्य फल, तरह तरह के खजूर, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए। फिर आचमन और पान कराने के लिए अत्यंत निर्मल कपूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगाजल दिया। नारद इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणीय पान के बीड़े और बायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। फिर मेनका, हिमालय के पुत्र और प्रिय आत्मियों ने गिरजा के पुत्र का पूजन किया। वहाँ उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता ओम श्रीम ह्लीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्म रूपाय चर्वे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः इस मंत्र से भक्ति पूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मग्न थे। इस मंत्र में 32 अक्षर है। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फल देने वाला और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह श्री विष्णु के समान हो जाता है। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मग्न हुए देवताओं ने इसी मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, उत्सव करवाए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया। फिर उन ब्राह्मणों को और विशेषता बंदियों को दान किया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद तदंतर उस सभा के बीच श्री विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणपति महाराज की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा, हे ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्धियों और योगियों के गुरु, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य सत्य, आत्म स्वरूप, वायु के समान, अत्यंत निर्लेप, छत रहित, सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के धार स्वरूप, भक्तों का अनुग्रह करने वाले, श्रेष्ठ, वर्णी, वरदाता, वरदायिनियों के भी ईश्वर, सिद्ध, सिद्धि स्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धि के साधन, ध्यान के अतिरिक्त ध्येय, ध्यान द्वारा असाध्य, धार्मिक, धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष के बीज,
अंकुर और उसके आश्रय स्त्री पुरुष और नपुंसक के रूप में विराजमान और इनकी इंद्रियों से भी परे सबके आदि अग्र पूज्य सर्व पूज्य गुण के सागर स्वेच्छा से सगुण ब्रह्मा तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृतिक रूप है। शेष अपने सहस्त्र मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। आपकी स्तुति ना पंचमुख महेश्वर कर सकते हैं, ना चतुर्मुख ब्रह्मा जी, ना सरस्वती जी की ही शक्ति है और ना ही मैं कर सकता हूँ, ना चारों वेदों की ही शक्ति है। फिर उन वेदवादियों की तो भला तुलना ही क्या। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश जी की स्तुति करके सुराधीश रमणापति मौन हो गए। मुने, जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर भक्ति भाव से प्रातः मध्याह्न और श्याम काल में इस विष्णुकृत गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याण की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निसंदेह उसकी सभी कामनाएं भी सिद्ध हो जाती है। उसके द्वारा देखा गया दुस्वप्न सुखद स्वप्न में परिणित हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी जी स्थिर रूप में वास करती है। तीर्थों यज्ञों और संपूर्ण महादानों से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, श्री गणेश के मनोहर स्तोत्र और उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को भी सुनने की इच्छा है। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुने। भगवान श्री गणेश के जन्म या फिर उनके सिर धड़ से अलग करने की जो कथाएं हैं वो अलग अलग पुराणों में अलग अलग मिलती है। जैसा कि कहा जाता है कि पार्वती जी के महल से भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, तो कुछ कथाओं में अलग प्रकार से वर्णन मिलता है। कुछ कथाओं में जिक्र मिलता है कि शनिदेव के प्रकोप के कारण भगवान श्री गणेश का सिर उनके धड़ से अलग हो गया था, तो कुछ कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग किया था। तो इस प्रकार मान्यताओं के अनुसार कथाएं अलग अलग है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री गणेश।